हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बहुत ही तेज़ी के साथ जिस तरह हम और आप गाड़ी चलाते हैं 2 नंबर गियर में ना, उसी तरह सुन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से मंसूब यह महफ़िल है। राज दहलवी राज इलाहाबादी लिखते हैं हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के शान में कुछ शेर। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ज़माने में कहीं न पाओगे, ऐसा मुर्शिद कहीं ज़माने में न पाओगे। और आगे लिखते हैं, जब कभी तुम शहरे बरेली की तरफ आओगे, जब कभी तुम शहरे बरेली की तरफ आओगे, उनके रोज़े पर मदीने की हवा पाओगे, उनके रोज़े पर मदीने की हवा पाओगे। और वो नबी अकरम हैं, आका की बारगाह में अर्ज़ करते, वो नबी अकरम हैं, ये वली कामिल हैं। मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा बरेली में, मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा बरेली में। इनका नाम मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का ये लक़ब है, आलाजन ने दिया था। लास्ट शेर क्या है, मेरे मुफ्ती आज़म जब नमाज़ पढ़ते थे। आज हम नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है, मेरे मुफ्ती आज़म जब नमाज़ पढ़ते थे, दिल झुका था काबा में, सर झुका बरेली में। सुभान अल्लाह। दिल झुका था काबा में, सर झुका बरेली में। ये नमाज थी हमारे मुफ्ती आज़म हिंद के। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद 1892 हिजरी में पैदा हुए। 22 जिलहिज्जा जो बकरीद का महीना, इसमें हज़रत तशरीफ़ लाए। पैदाइशी वली थे। वलायत की 3 किस्में हैं, क़स्बी, वहबी और पैदाइशी। ये 3 किस्में पैदाइश की बताएगी। अब तीनों पे रोशनी डालना बहुत ज़्यादा टाइम है, बस 1-2 वाक़या सुन लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की शान बहुत ही निराली शान है। आज हमारा बच्चा 18 साल का हो जाता है तो बड़ों से बात करने का ढंग नहीं आता, लेकिन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद 18 साल के जब थे तो बाकायदा वो फतवा लिखा करते थे। फतवा भी लिखते, जवाब भी देते, और जिस ज़बान में आता उस ज़बान में जवाब देते थे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद। ये उनका मतलब इल्म था। 18 साल में तमाम उलूम से उन्होंने अपने आप को बुलंद और फाइज कर लिया था। चलिए, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मेरे वलियों को, मेरे दोस्तों को किसी किस्म का खौफ और हिरास नहीं है, गम नहीं है। आज हम और आप हर तरीके के गम में और खौफ में मुब्तला हैं, लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद ने जवाब दिया, ऐ मेरे चाहने वालों, इस आयत पर ज़रा मेरी ज़िंदगी को देखो, मेरे ज़िंदगी के गोशे को देखो, मेरे हर एक अक़वाल व अफ़ाल को देखो कि इस आयत पर मैं अमल करता हूँ कि नहीं करता हूँ। याद करो उस दौर को जब कांग्रेस के हुक्मरान यानी इंदिरा गांधी के दौर में नसबंदी को कंपलसरी की गई थी, ईजाद किया गया था, लागू किया गया था। तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमा ने जायज़ लिख दिया था और कहा था नसबंदी कराना जायज़ है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ां के वो बेटे हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा ख़ां रज़ा ने अपने कलम को उठाया और उठाने के बाद तमाम मुफ्तियों के फ़तवों को देखा और देखने के बाद में आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, आपकी शरीयत की पामाली हो रही है, आपके दीन को लोग दीन नहीं समझ रहे हैं। आज इस नापाक चीज़ को लोगों ने जायज़ करार दे दिया है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद एक तरफ
एक तरफ रसूलुल्लाह की शरीयत को देखते हैं और दूसरी तरफ कुरान की आयत को देखते हैं और तीसरी तरफ जो है मैदान करबला का वो नक्शा भी सामने है और कलम उठाने के बाद में लिख दिया है। लिखते क्या हैं? नसबंदी कराना हराम है, नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। जब ये जुमला लिखा है कांग्रेस हुकूमत तड़प गई और खलबली मच गई है। पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती एक तरफ हैं, तनहा बरेली का शेर एक तरफ है और उसने ऐलान कर दिया है, अहमद रजा का बेटा कह दिया है, ये जायज़ नहीं है तो क़यामत तक जायज़ नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। कांग्रेस हुकूमत के हुक्मरान पहुँच गए और लीडर पहुँचते हैं, कहते हैं मुफ्ती आज़म हिंद, तनहा तुमने बगावत किया है, तनहा तुमने मुखालफत की है, तनहा तुमने इंटरफेयर किया है, तनहा तुमने मुदाखलत किया है। तमाम मुफ्तियों ने लिख दिया है ये जायज़ है, तुमने क्यों लिखा ये नाजायज़ है? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होता है। अरे ये तो नहीं, मेरे नाना के नवासे ने यजीद के दरबार में कहा था सर तो दे सकता हूँ लेकिन हाथ नहीं दूंगा। वो मैदान करबला भी मेरे सामने है। तुम एक नहीं पूरी दुनिया मेरे मुखालफत हो जाए लेकिन मैं फतवा वापस लेने वाला नहीं हूँ। अंग्रेज यानी कांग्रेस हुकूमत ने कहा है मुफ्ती आज़म हिंद, अगर आप फतवा वापस ले लो तो आपको हम एक शोबा दे देंगे, आपको नौकरी दे देंगे, आपके कदमों में हुकूमत को डाल देंगे। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा यही जुमला तो यजीद ने इमाम हुसैन से कहा था लेकिन हुकूमत को ठुकरा दिया था और कहा शहादत मंजूर है लेकिन हुकूमत मंजूर नहीं है। गुलाम हुसैन बोलता है ये बरेली है, यहाँ से जो फतवा निकलता है वापस नहीं होता है, हुकूमतें वापस कर दी जाती है। ये इमाम मुफ्ती आज़म हिंद थे। आज मुफ्ती आज़म की तरह है हमारा करेजा, लेकिन नहीं। आखिरी बात, आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़े बरेलवी रहमतुल्लाह रिज़वान जब दुनिया से उनका विसाल होने लगा, पर्दा फरमाने लगे, लोगों ने जाकर के उनके कदमों में हाजिरी दिया। ऐ इमाम अहमद रजा, आप जब तक थे तब तक अगर इल्म गैब पर हमला हुआ तो आपने बचाया है, अगर वहदानियत पर जो है हमला किया गया है तो आपने बचाया है। अब आपके बाद कौन है जो हमें इन गुमराहों से बचाएगा, बददीनों से बचाएगा? इन लोगों से कौन मुझे बचाएगा? आला हजरत फरमाते हैं, उनके जो आला हजरत फरमाते हैं, ऐ मुझसे सवाल करने वालों सुन लो, मेरे छोटे बेटे को जानते हो, मैंने उनको लक़ब दिया है मुफ्ती आज़म हिंद के लक़ब से नवाजा है। जब कभी जो है जब कभी नबी करीम के इल्म गैब पर हमला हो, जब कभी उनके रिसालत पर हमला हो, जब कभी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर हमला हो और लोगों ने अपनी किताब में लिख दें इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, झूठ बोलने पर भी कादिर है, अगर ये जुमला उन्होंने लिखा है तो मेरे बेटे मुफ्ती आज़म हिंद के पास जाना। सबसे पहले मैं दो चीज़ें तुम्हारे पास छोड़ कर जा रहा हूँ, जुमला नोट करो मुसलमानों। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ सहाबा मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ें छोड़ता हूँ, अहले बैत और कुरान है। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ मेरे मानने वालों, मैं आशिक़े रसूल हूँ, जब इल्म गैब पर हमला हो तो फतावे रजविया उठा लेना, अगर इल्म ना पहुँचे समझने के लिए तो मेरे बेटे मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में हाजिरी दे देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख़त्म करते हैं। आखिरी बात, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा। आज हम एक तकवा पे एक वाक़या सुन लेते हैं। आज हम नमाज़ पढ़ने आते हैं, सजदा किए, किसी के जेब से 10 रुपया गिरा तो हम देखते रहते हैं, बैठे हुए हैं कायदा में, लेकिन नज़र हमारी तिरछी है, 10 रुपया गिर गया है ना। हकीकत बता रहे हैं, हमारी भी यही बात है, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में है। अब वो 10 रुपया देख रहे हैं कि ये अगर नमाज़ पढ़ के भूल के चला जाएगा तो मेरे सिगरेट का इंतज़ाम हो जाएगा, मेरे पान का इंतज़ाम हो जाएगा, ये हम और आप देख रहे हैं। लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में मुरीद तो हैं, लेकिन उनके कौल को हम अपनाए नहीं हैं। एक मुरीद आया, कहा ऐ मेरे पीर मुर्शिद, हमें कुछ तावीज़ चाहिए। कहा ठीक है, कागज़ लेकर के आओ। कागज़ लेकर के आए, मुफ्ती आज़म हिंद ने तावीज़ दिया, उसका कुछ टुकड़ा बच गया।
मुफ्ती आजम हिंद ने उस टुकड़े को अपने तकिया के नीचे रख लिया। वो इंसान चला गया और कई दिन के बाद जब वो आया तो कहा, है मेरे पीरो मुर्शिद, मैं तो बहुत ही आगे बढ़ चुका, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, मेरा घर अच्छा चल रहा है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे पर मायूसी है। उसने कहा, है मेरे पीरो मुर्शिद, आपके चेहरे पर मायूसी क्यों है? आप परेशान क्यों हैं? आपका दिल बेचैन नज़र आ रहा है, आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, है मेरे मुरीद, मैं परेशान क्यों हूँ ये तू पूछना चाहता है, ये तू जानना चाहता मैं परेशान क्यों है? उसने कहा, है मेरे पूरे पीरो मुर्शिद, ये मुरीद की ख्वाहिश है मैं आपकी परेशानी को समझूं और आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूं। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, जब फला तारीख में तू आया था और तावीज़ बनवाने के लिए आया था, तेरा कागज़ का टुकड़ा बच गया था, वो टुकड़ा लेकर के नहीं गया था, मैं उसे अपने तकिए के नीचे रख के सो रहा हूँ और मेरे दिल में ये खौफ आता है, अल्लाह तबारक व तआला, अगर कहीं मेरी रूह मेरे जिस्म से परवाज़ कर गई और ये कागज़ उस मेरे मुरीद को ना मिला तो कल मैदान महशर में मेरा दामन पकड़ लेगा और कहेगा, पीरो मुर्शिद, मैंने आपसे तावीज़ बनवाया था और बनवाने के बाद में मेरे कागज़ का टुकड़ा रह गया था, वो हक आपने नहीं दिया है। क्योंकि मेरे आका का वाकया मेरे सामने है, जब हजरत उकासा से कहा था अपना बदला ले लो तो कोड़ा लेके हाथ में बढ़े थे। इसलिए मैंने कहा, ऐ मेरे मुरीद, मुझे सुकून नहीं मिला है जब तक तेरा कागज़ मेरे पास था। आज जब तुझे मैंने अपना कागज़ दे दिया है, तेरा कागज़ तेरे हवाले किया है, तो आज मुफ्ती आजम हिंद को चैन और सुकून मिल गया। आज आराम की नींद मुफ्ती आजम हिंद सोएगा। ये तकवा था। और हमारा तकवा क्या है? 10 रुपया गिरता है तो नज़र गाया रहता है, अगर कहीं रास्ते में गिर गया तो चप्पल पहने पर पैर रख देते हैं, नीचे दाब लेते हैं ताकि चला जाए, हम इंतजाम कर लें, ये ना। तो मुफ्ती आजम हिंद का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम और आपको इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मुफ्ती आजम हिंद का एक शेर है कि बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।